जी, तो ये हमारे वेबिनार का पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में हमने यहाँ तक बात कर ली थी कि सीएसएस के लिए आप कब एलिजिबल होगे और उसका क्राइटेरिया क्या है, यहाँ तक हमने बात कर ली थी। हमने ये भी देख लिया कि सीएसएस के लिए ग्रुप्स कौन कौन से मौजूद हैं, किन किन ग्रुप्स में जाया जा सकता है। हमने एमपीटी का जो सिलेबस है उसे भी देख लिया। अगर कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है, रिकॉर्डिंग देखने वाला शख्स अगर या जो भी स्टूडेंट है वो देखना चाहे तो पार्ट 1 देख सकता है। अच्छा जी, सीएसएस का ये जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे देखिए, अभी ऑलरेडी इसको पार्ट 1 में डिस्कस किया था मैंने। एक दफा फिर बता रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहली चीज हमारे पास एमपीटी है। सबसे पहली चीज एमपीटी है हमारे पास, यानी जो अभी स्क्रीनिंग टेस्ट अभी बताया था वो। दूसरे नंबर पे थ्योरी टेस्ट आता है जिसको आप रिटन टेस्ट भी कहते हैं। थ्योरी टेस्ट यानी रिटन टेस्ट आता है जब आप इसमें, यानी 1200 मार्क्स का, जब आप इसको क्लियर करते हैं, जब इसको पास करते हैं, देन उसके बाद मेडिकल, देन उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट, और उसके बाद आखिर में ये जो वाइवा लिखा है ये एक्चुअली इंटरव्यू है। तो ये लास्ट में सबसे इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू सबसे टफ भी होता है। और जिस तरह ये बात ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में भी क्लियर कर दी थी, एक दफा फिर आ रहा है कि यहाँ पर आपको 40% मार्क्स लाजमी चाहिए होते हैं इन कंपलसरी। और ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स है हमारे पास, कंपलसरी और ऑप्शनल कौन कौन से हैं वो भी अभी बता रहा हूँ। तो आपको कंपलसरी में 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और ऑप्शनल में आपको 33% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ऑलरेडी मैंने बता दिया ये पास होने के लिए चाहिए, लेकिन ये इनफ नहीं होते हैं, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि अगर सीट्स कम है, लोग ज्यादा है, तो जो लास्ट वाले होंगे उनके पास होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो भी अगले साल अप्लाई करने वालों में ही हो। अच्छा भाई, अब कोई भी वो शख्स जो सीएसएस 2025 के लिए अप्लाई कर रहा है, तो आपको पता है डेट्स सब क्लोज होने के करीब करीब है, डेट्स बहुत करीब है। तो उन्होंने क्या करना होता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया, एक दफा फिर बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने एनपीटी के लिए अप्लाई करना है। 26 तारीख उसकी आखिरी तारीख। एमपीटी अक्टूबर के महीने के स्टार्ट में होना है, उसका भी मैं भी आपको कैलेंडर भी दिखा देता हूँ। तो अक्टूबर के महीने के एंड में है। और इसके अलावा इसके, क्योंकि मैं कैलेंडर और वो सारी चीजें, इसका सिलेबस एक साथ ही दिखाऊंगा। उसके अलावा जब जब आप एमपीटी क्लियर कर लेंगे, तो एमपीटी क्लियर करने के बाद जो दूसरी चीज आपके सामने आएगी या दूसरी चीज आपने करनी है, वो ये होती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाएंगे, और डॉक्यूमेंट्स भिजवाने के बाद आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा आप उसकी तैयारी करेंगे। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, सीएनआईसी, डोमिसाइल, पासपोर्ट फोटोज वगैरह, ये सब बाय कुरियर आपने एफपीएससी की जो इस्लामाबाद हेडक्वार्टर है वहां भिजवाना होता है। अच्छा जी, यहाँ पे सीएसएस की एडमिशन फीस, अक्सर बच्चे कहते हैं सर सीएसएस की फीस कितनी है। ऑलरेडी आपको बताया था मैंने, एमपीटी का उसकी फीस 250 थी, और यहाँ पे रिटर्न एग्जाम की फीस 2200 रुपये। और कुरियर के जो जो डॉक्यूमेंट्स भिजाने उसके चार्जेस कोई 350 या 400 रुपये कुछ होते हैं। तो ये इसकी टोटल फीस होती है, इसके अलावा और कोई फीस नहीं होती। इसमें जो आपको एक्सपेंसिव पड़ सकती है चीज, वो इसकी ट्यूशन फीस होती है। यानी जो आप तैयारी करते हैं, ये किसी ट्यूटर को हायर करें या किसी एकेडमी में जाएं, तो बस वो कॉस्ट आती है जो आपको, आप ये कह सकते हो कि कॉस्ट है। बाकी इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। ये 2200 रुपये है, वो 250 हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स भेजने के हैं वो तकरीबन 350 400। अच्छा भाई, अब हम आ चुके हैं सीएसएस के रिटर्न एग्जाम्स। रिटर्न एग्जाम्स में ये जो आज वक्त आपके सामने, ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन 100 मार्क्स का, इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स, जनरल साइंस एबिलिटी 100 मार्क्स, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, और इस्लामिक स्टडीज, ये तीनों भी 100 100 मार्क्स के। तो देखें, कंपलसरी सब्जेक्ट हमारे पास इन टोटल ये रहा हमारे पास 600 मार्क्स की ये बन रहे। अच्छा भाई, और इसके अलावा 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास। ये मैंने ग्रुप्स के नाम लिख दिए हैं। ग्रुप्स मैं उसकी जो सिलेबस है उस सिलेबस में जाके आपको ग्रुप बता दूंगा। वैसे आप इसको एफपीएससी की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। अच्छा भाई, पहला जो ग्रुप है इसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं, और 5 सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स का है। आपने इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अडॉप्ट करना होता है, कोई भी एक सब्जेक्ट आपने ऑप्ट करना है। जो सब्जेक्ट आपने ऑप्ट कर दिया, नॉर्मली इसमें जो सब्जेक्ट है वो ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स से रिलेट कर रहे हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे ग्रुप टू में 6 सब्जेक्ट हैं और इनमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 200 के हैं और कुछ ऐसे हैं जो 100 के हैं। आपने इस ग्रुप में से 200 मार्क्स मैक्सिमम पिक करने होते हैं, मैक्सिमम। यानी अगर आप ग्रुप टू की बात कर रहे हो, ये साइंस वाला सब्जेक्ट होते हैं ज्यादातर यहाँ पे। अगर लेट सपोज आपने फिजिक्स पिक कर लिया तो फिजिक्स 200 मार्क्स का है। लेकिन अगर आप फिजिक्स नहीं कर रहे, जो 100 मार्क्स वाले हैं वो कर रहे हैं, तो आप इस ग्रुप से 2 सब्जेक्ट पिक कर सकते हैं। यानी आपको इजाजत है कि आप 100 वाले 2 कर लें। तो आपको पहले ग्रुप में से 200 मार्क्स निकलेंगे, दूसरे में से 200 मार्क्स निकलेंगे। बाकी ग्रुप थ्री से लेके ग्रुप सेवन तक ये सारे 100 मार्क्स के। अच्छा, मैं एक चीज ये क्लियर कर दूं, कि बच्चे समझते हैं कि हर ग्रुप में से कोई एक सब्जेक्ट पिक करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। आपने इन 7 सब्जेक्ट में मिलाकर 600 मार्क्स कवर करने हैं। यानी लेट सपोज कि मैं ग्रुप ए में पॉलिटिकल साइंस 200 मार्क्स का पेपर रख रहा हूं, तो अब मुझे सिर्फ 400 मार्क्स और कवर करने हैं। मैं 400 मार्क्स में से लेट सपोज ग्रुप बी में से फिजिक्स रख लेता हूँ। अब मुझे 200 मार्क्स और कवर करने हैं। 200 मार्क्स में मैं एक ग्रुप फाइव से ले सकता हूँ, एक ग्रुप सेवन से ले सकता हूँ, ये एक ग्रुप थ्री से ले लिया, एक ग्रुप फोर से ले लिया। तो आपने कुल मिला के इस तरह से आपने 600 मार्क्स कवर करने, टोटल 1200 होते हैं। 600 आपके यहाँ पर यानी ऑप्शनल में, और 600 आपके कंपलसरी में है। देन इसके बाद आप मेडिकल टेस्ट की तरफ जाते हैं। मेडिकल टेस्ट में उसका एक क्राइटेरिया होता है कि उसमें आपको चेक किया जाता है। इसमें इसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि स्टूडेंट इसमें अटकते हैं या इसमें रह जाते हैं, बहुत कम ऐसा होता जरूर है, लेकिन बहुत कम होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में अगर कोई बहुत बड़ा कोई डिसऑर्डर है तो उस सूरत में रह जाए तो रह जाए, वरना नॉर्मली जो बंदा सीएसएस कर रहा है, इतना पढ़ रहा है, वो मेंटली तौर पे इल नहीं हो सकता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली है जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं। मैं तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ। ये बेसिकली आपके प्रेजर ऑफ माइंड का काम है, ये आपके इंटेलिजेंस का काम है। आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को पिक करते हैं, आप कितने इजीली अपने नर्वसनेस पे कंट्रोल रखते हैं, आप किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को टैकल करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी चीज से रिलेट हो सकता है। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो क्वेश्चन किससे रिलेट हो। अब यहाँ पे 300 मार्क्स की जो इंटरव्यू है, ये 300 मार्क्स का है। पास होने के लिए कम से कम 100 मार्क्स कवर करने होते हैं और ये पैनल इंटरव्यू होता है। पैनल इंटरव्यू का मतलब यह है कि यहाँ पे आपके सामने इंटरव्यू लेने वाला एक बंदा नहीं होता, एक से ज्यादा लोग होते हैं। और नॉर्मली जो कमीशन के इंटरव्यूज होते हैं वो इसी तरह से कंडक्ट किए जाते हैं। एक से ज्यादा लोग होते हैं, आपने उनके डिफरेंट क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। उसमें नॉर्मली ये होता है कि एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा, उसमें नॉर्मली साइकोलॉजिस्ट मौजूद होता है। तो इस तरीके से पूरा पैनल बना हुआ होता है यहाँ। अच्छा जी, यहाँ तक हमारी बात हुई। अब हम जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कैलेंडर वगैरह है, तो अब उस पर जरा चलते हैं, वो भी देख लेते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो हमारे पास, जिस तरह मैंने आपको बताया था कैलेंडर, ये कैलेंडर मौजूद है। पब्लिक नोटिस जो आया है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो तकरीबन कोई 11 तारीख तक के लिए है, यानी जो 11 अक्टूबर तक का है। अच्छा जी, एमपीटी का जो एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होनी है वो 12 तारीख से स्टार्ट हुई थी, और जिस तरह आपको 2 बार पहले भी बताया कि 26 तारीख तक जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होनी है, और 6 अक्टूबर को एमपीटी कंडक्ट होना है, और उसी दिन उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। देन इसके बाद पब्लिक नोटिस आएगा फॉर सीएसएस की, जो जो रिटन टेस्ट होना है उसके लिए। वो कब तक आएगा? वो दिसंबर की 1 तारीख तक एक्सपेक्टेड है। अब उसका टाइम लिमिट क्या होगी? अ, जो यानी टाइम लिमिट का मतलब यह है कि उसकी रजिस्ट्रेशन कब से होगी? 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। 1 तारीख को आएगा, 2 तारीख से 16 तारीख तक रिटन टेस्ट की एमपीटी पास कर लेने के बाद रिटन टेस्ट का जो क्राइटेरिया होगा, वो सॉरी जो फॉर्म फिल होंगे वो 2 दिसंबर से 16 दिसंबर तक होंगे। और जो फॉर्म्स भिजवाने की, जो हार्ड कॉपी भिजवाने की लास्ट डेट है, वो 26 दिसंबर है। और सीएसएस का रिटन एग्जाम जो अब तक एक्सपेक्टेड डेट है वो 15 फरवरी आई।
ये इसका इसकी हमारे पास कैलेंडर है। अगर आप में से कोई चाह रहा है तो इसकी तस्वीर ले सकते हैं। मैं एक 2 मिनट यहाँ पे रुका हूँ ताकि आप तस्वीर ले सकें। जी मिर्जा, मैं इसके एंड में जब क्वेश्चन आंसर की तरफ आऊंगा तो फिर मैं स्कोरिंग सब्जेक्ट्स और जो सब्जेक्ट मैं रिकमेंड करता हूँ मैं वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिलेबस मौजूद है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इशू किया हुआ ये सिलेबस मौजूद है। आप में से कोई भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके ये जो सिलेबस है ये डाउनलोड कर सकता है। ये यहाँ पर आपके सामने इसके सब्जेक्ट्स हैं, पेज नंबर लिखे हुए हैं। जैसे लेट सपोज मैं जैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ तो मैं पॉलिटिकल साइंस ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। पॉलिटिकल साइंस हमारे पास ये रहा पेज नंबर 128 पे। मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ क्योंकि मैं ये पढ़ाता हूँ। आपको कोई और सब्जेक्ट एडॉप्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। रिकमेंड यही है कि आप कोई भी पिक करने से पहले, कोई भी सब्जेक्ट पिक करने से पहले उसकी आउटलाइन जरूर देख लिया करें। ये रहा पॉलिटिकल साइंस आ गया। अब पॉलिटिकल साइंस के दो पेपर हैं, P1 P2 है, तो हमें बता दिया भाई वेस्टर्न फिलोसफर में ये वाले फिलोसफर आएंगे, क्वेश्चन इनसे होगा। और अगर मुस्लिम फिलोसफर की बात करें तो ये मुस्लिम फिलोसफर होंगे। ये हमें बता दिया गया है पार्ट ए का। पार्ट बी में हमारे पास ये वाला हिस्सा होगा और यहाँ पे हमारे पास स्टेट से ये सवाल, ये टॉपिक्स आ सकते हैं, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट से ये टॉपिक आ सकते हैं। ये हमारा P1 हुआ। अब P2 में बात करें तो P2 एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। जी मैं सिलेबस शेयर कर दूंगा। सिलेबस आपको चाहिए बता दीजिएगा, सिलेबस में शेयर करता हूँ। अ, जो यहाँ पे इस वक्त में आप देख रहे हैं वो डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और डिफरेंट कंपेरेटिव स्टडीज हैं पॉलिटिकल सिस्टम की। इसको हम P2 कहते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास कोर्स में बता दिया भाई ये चीजें पूछी जाएंगी। इसके लिए रिकमेंडेड बुक्स भी बता दी गई हैं कि ये रिकमेंडेड बुक्स होंगी और ये रिकमेंडेड बुक्स होनी चाहिए। इसी तरह CSS के हर सब्जेक्ट का, जैसे ये वाला कौन सा सब्जेक्ट है, ये साइकोलॉजी आ गया, साइकोलॉजी का बता दिया। तो इस तरह हर सब्जेक्ट का मौजूद है। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे कीमती चीज आपके लिए है वो ये है। यहाँ पे देखें, ये 2022 में जो MPT कंडक्ट हुआ था, ये वो है। आपको इस तरह का पेपर मिलता है जिसमें से इंस्ट्रक्शन ऊपर देखने के बाद, अब ये देखें इस तरीके से ये भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको चाहिए तो आप ये भी WhatsApp पे ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास MCQs मौजूद हैं, जिस तरह बताया गया 20 इस्लामियत के हैं। तो ये सारे उसी तरह से मौजूद हैं। ये मेरे पास 2022 का मौजूद है, जिसको देख के आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह के MCQs पूछे जाते हैं। ये देखिए पूरे 200 MCQs मौजूद हैं। इसमें आखिर में कुछ हमें पाकिस्तान स्टडीज से रिलेटेड नजर आ रहे हैं। इससे ऊपर डिफरेंट सब्जेक्ट जो भी आपको क्राइटेरिया बताया उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये MCQs मौजूद। अच्छा भाई, अब स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में हर बंदे का अ, हर बंदे का अपना एक बैकग्राउंड होता है, स्टडी का उसका बैकग्राउंड है, तो उस बैकग्राउंड पे फर्क पड़ता है। लेकिन बाज औकात ऐसा होता है, जैसे लेट सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि बेटा अपना सब्जेक्ट अकाउंटिंग है रखने से पहले सोच लो। रीजन ये है कि वो सिर्फ अकाउंटिंग नहीं है, अकाउंटिंग के साथ कुछ और भी मिक्स है। मैं उनको कहता हूँ कि अपना सब्जेक्ट भी रखने से पहले एटलीस्ट एक दफा सिलेबस जरूर देख। आपने अगर सिलेबस देख लिया तो सिलेबस देखने से फायदा ये होगा, आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको आती हैं और कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं आती, तो उससे आपको ये फायदा हो जाएगा।
इसके अलावा अब स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की जहां तक बात आ रही है, तो अब स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन से हैं? तो अब मैं ये जरा ऑफ करके मैं एक पेपर ही ले आता हूँ, क्योंकि इस वक्त कैमरा मेरे पास काम नहीं कर रहा है। तो अब हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ आएंगे। मैं पहले रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा, देन उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आएंगे।